गुरुवार प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज अपने यहाँ से अच्छे खासे लोग थे और सबसे बड़ी बात है कि एक दो लोगों ने तो पूरा इंटरव्यू का डिटेल जैसा हम चाहते हैं वैसे उन्होंने टाइप कर कर समय पे भेज दिया। आंसर के साथ उन्होंने क्या दिया, ये बहुत अच्छा लगा। तो शुरू करते हैं इन्हीं से। इनका 20 से 25 मिनट का इंटरव्यू था और चेयरमैन ने इनसे पूछा, What will you do in your school after becoming a principal? आप प्राचार्य बनने के बाद अपने स्कूल में क्या करेंगे? तो इन्होंने बहुत अच्छा बिल्ड ट्रेंड जवाब, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स, प्रमोट को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड यूज ऑफ लाइब्रेरीज। यानी सुरक्षा, सबसे पहले अंतर्वैयक्तिक संबंध, जितने भी स्टेक होल्डर हैं यानी टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ, बच्चे, पेरेंट्स, और को करिकुलर एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे और लाइब्रेरी के उपयोग को बढ़ाएंगे। वंडरफुल। व्हाट डू यू टीच योर सब्जेक्ट इन योर क्लास यूजिंग, हाउ डू यू टीच, कैसे आप अपने क्लास में सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे? बहुत अच्छा। यूजिंग ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप लर्निंग, यूजिंग ITC और के प्रोजेक्टर। बहुत बढ़िया। अब आ गए सेकेंड मेंबर जो लेडी थी, वो पूछती हैं विच 21st सेंचुरी स्किल फॉर स्टूडेंट आर टोल्ड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। प्रॉब्लम सर्विंग अप्रोच, क्रिएटिविटी, लर्निंग बाय डूइंग। यानी 21वीं सदी के शिक्षा के लिए कौन सा स्किल की बात, कौशल की बात नई शिक्षा नीति करती है? तो इन्होंने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, रचनात्मकता और कर कर के सीखना। वेरी गुड। व्हाट विल यू डू इन डिफेंस मैकेनिज्म वाई स्टूडेंट, आप क्या करेंगे जब कोई छात्र मतलब डिफेंस, अपने को सुरक्षित करने के उपक्रम का यूज करेगा? तो आई विल आस्क अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, मैं बच्चों की समस्या पूछूंगा, द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण है, एंड विल बी सेंसिटाइज हिम फॉर लर्निंग। बहुत अच्छा। व्हाट विल बी यू डू फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ असेसमेंट सिस्टम एज पर NEP 2020, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए आप क्या लागू करेंगे? तो इन्होंने कहा कि इन NEP 360 degree report card will be prepared for assessment of a student. I will see that all teachers should know this and workshop will be arranged and I will invite expert for this. यानी मैं इसके लिए टीचर को बताऊंगा, वर्कशॉप करूंगा और इसके लिए एक्सपर्ट को बुलाऊंगा। बहुत अच्छा भाई। यू हैव मेनी क्वालिटी बट व्हाट इज योर वीकनेस, आप में बहुत सारे गुण हैं लेकिन आपकी कमजोरियां क्या है? आई एम लिटिल बिट इंट्रोवर्ट। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा अंतर्मुखी हूँ, बट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू आई हैव ओवरकम दिस वीकनेस। लेकिन इस दौरान जब मैं साक्षात्कार की तैयारी कर रहा था तो अपने इस वीकनेस से छुटकारा पाया हूँ। एनी अदर वीकनेस? दिस इज माई पर्सनल, बहुत अच्छा, पर्सनल प्रॉब्लम, आई एम नॉट वेल इन कुकिंग। ये मेरी व्यक्तिगत समस्या है कि मैं खाना बनाने में, ठीक है गुरुजी खाना न बनाएं कोई बात नहीं, पढ़ाएं और पढ़ें, तो खाना बनाने में मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ। वाई मेंटल हेल्थ इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रिंसिपल। अच्छा हाँ, ये दूसरे मेंबर का चल रहा है, लेडी मेंबर का ही। वाई मेंटल हेल्थ इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल के लिए मानसिक स्वास्थ्य क्यों ज़रूरी है? फॉर डिसीजन मेकिंग, बिकॉज प्रिंसिपल हैव ए टेक क्विक डिसीजन एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन। तो प्रिंसिपल के निर्णय लेने की क्षमता के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तत्क्षण निर्णय लेना पड़ता है, एट ए टाइम, और उचित निर्णय लेना पड़ता है। वेरी गुड। थर्ड मेंबर अब पूछ रहे हैं व्हाट इज़ डिफरेंट अमॉन्ग करिकुलम, को करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलम। बहुत बढ़िया, आप सब जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रमोट द एक्टिविटीज़ इन योर स्कूल, अपने स्कूल में आप जो एक्टिविटीज़ है उसको कैसे प्रमोट करेंगे? इसका भी इन्होंने ठीक जवाब दिया। डिफरेंस में मेजरमेंट, असेसमेंट, इवोल्यूशन, यानी मेजरमेंट मूल्यांकन, आकलन, और
इवोल्यूशन के अंदर क्या अंतर है। तो भाई ये आज 3 लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन और बार बार पूछा जा रहा है, तो सदैव इसको ढंग से कर लीजिएगा। मेजरमेंट इज ए क्वांटिटेटिव गुड, असेसमेंट इज ए क्वालिटेटिव गुड एंड क्वांटिटेटिव बोथ, ठीक है। एंड इज यूज ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मेजरमेंट इज डन एट द एंड ऑफ द पीरियड एंड जजमेंटल। और इवोल्यूशन पर आपने आंसर नहीं दिया, इवोल्यूशन अंतोगत्वा ये आखिरी मूल्यांकन है एक तरह से। डिफरेंस बिटवीन लर्निंग आउटकम एंड इवोल्यूशन, इसका भी इन्होंने ठीक जवाब दिया। डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट, यानी निष्पादन और उपलब्धि में क्या अंतर है, इन्होंने सॉरी कह दिया, लेकिन आप सॉरी नहीं कहेंगे। याद रखिए कि परफॉर्मेंस इज ए प्रोसेस और अचीवमेंट इज आउटकम। अचीवमेंट क्या है, एक रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, फाइनल आउटकम है। और परफॉर्मेंस क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस फॉर डूइंग, कोई कितना सिंसियरली किसी काम को कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, और बार बार उसको गाइडलाइन दिया जाता है, बार बार उसके प्रॉब्लम को सुना जाता है, सॉल्व किया जाता है, तो डे टू डे इम्प्रूव करता चला जाता है। तो डे टू डे एक्टिविटीज इज टू मच कंसर्न विद द परफॉर्मेंस, निष्पादन से जुड़ा होता है। बट उसके बाद अचीवमेंट इज द फाइनल रिजल्ट, कि एक खिलाड़ी खेल रहा है, परफॉर्मेंस को डेली सुधार रहा है, अंत में वो ओलंपिक का मेडल लेके आ जाता है। तो ये जरूर आप बताएंगे। व्हाट क्वालिटी, अब 4th मेंबर 2 क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट क्वालिटी शुड बी देयर इन प्रिंसिपल, क्या होना चाहिए, वही लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनलाइजेशन, इन्होंने अच्छा बोला। व्हाट इज गिवन इन एनईपी फॉर प्रिंसिपल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रिंसिपल के लिए क्या कहा हुआ है। तो हेड ऑफ स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पॉलिसी को या किसी भी पॉलिसी को अपने स्कूल में अच्छी तरह लागू करे। तो ये सबसे बड़ा आग्रह है एनईपी का। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा नंबर के आप हकदार हैं, अभी भी आप अच्छे पद पे हैं और अच्छा नंबर आपको मिलेगा। रिटेन अच्छा रहा होगा तो आप इसमें पास हैं, यानी इंटरव्यू में सर आप पास हैं, चिंता ना करें, मिठाई का डब्बा का इंतज़ाम करें। हाँ, कुछ लोग आज कह रहे थे जिनका नवोदय में भी एक दो लोगों का है। तो देखिए, एक बात बता दूं कि नवोदय के प्रिंसिपल का इंटरव्यू 100% एकेडमिक होगा। चूंकि नवोदय के जो लोग इंटरव्यूअर होंगे, आज मैंने रिसर्च इस पे किया था, वो बल्कि सेंट्रल स्कूल भी आने ही वाला है, केंद्रीय विद्यालय, तो उसमें एकेडमिक अप्रोच के क्वेश्चन होंगे। एनईपी खूब होगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी आपके सब्जेक्ट पे होगा। तो उसके अंदर आउट ऑफ, चूंकि यहाँ जो भी इंटरव्यूअर हैं वो स्कूल एजुकेशन से डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं हैं, वो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन और कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, बीएड और ऐसे संस्थानों से जुड़े हुए हैं। लेकिन वहाँ आपके तमाम लोग उसी पृष्ठभूमि के, बैकग्राउंड के मिलेंगे, तो वहाँ पर खूब मज़ा जाएगा एनईपी, और सारी चीज़ें खूब अच्छे ढंग से होगी। इसलिए बार बार मेरे क्लास को अगर पढ़ लेते हैं तो वहाँ भी दिक्कत नहीं है, और अपने सब्जेक्ट को ठीक से कर लेते हैं। सब्जेक्ट आपका बहुत अहमियत रखता है कि आप कैसे पढ़ाते हैं, आपके उस परफॉर्मेंस को देखेंगे। कई बार वहाँ पे चौक और डस्टर भी थमा देंगे कि इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो, दोनों में, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में, जो यूपीएससी में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, आज एक गुरु का बड़ा फैंटास्टिक रहा। ये प्राइवेट स्कूल में है, तो पहले तो उन लोगों को बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि आई थिंक दे आर नॉट वेल अवेयर, चूँकि वो तो फॉर्म फिलअप किए नहीं थे, उनके पास तो है नहीं एडवर्टाइजमेंट। तो कहा कि अच्छा प्राइवेट स्कूल वाले भी हैं इसमें, आपको था क्या? तो हंस के रह गए। तो मतलब अंडरस्टूड है, नहीं था तो यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो थोड़े से बोर्ड उस पर सरप्राइज एस्ट्रोनाइज हुआ। तो उसके बाद कहा ठीक है, अब ये बताइए कि आप स्कूल में जब प्रिंसिपल बनेंगे तो अपने टीचर से कैसे टीच कराएंगे, कैसे परफॉर्मेंस उनसे करवाएंगे। इन्होंने डिटेल बताया, अच्छा बताया। इनसे भी असेसमेंट इवोल्यूशन पे पूछ लिया। उसके बाद टीचिंग के अंदर क्या चेंज करेंगे, तो इन्होंने बताया। उसके बाद एनईपी पे इनसे 2 क्वेश्चन पूछा, 1986
और 2020 के में दोनों में मेजर अंतर डिफरेंसेस क्या है इन्होंने बता दिया। एक पड़क के बारे में पूछा जो बार बार पढ़ाया हूँ, इन्होंने पड़क पे बोला कि सर जानता हूँ लेकिन मैं अभी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ। चलिए कोई बात नहीं। इनसे जो मेन क्वेश्चन इनका फोकस रहा कि इनका सीवी जो है, जिसको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं डीएफ, वो बड़ा अच्छा है या बड़ा रोचक है जो कह लीजिए, या बड़ा पिकूलियर है। हम लोगों ने भी इस पे बात किया कि कभी ये टीजीटी बन जाते हैं, कभी पीजीटी बन जाते हैं, बीच में प्रिंसिपल के भी चार्ज में चले जाते हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जीवन इनको धुप्पलगिरी करने को बाध्य किया। तो इंटरव्यू का फोकस इलाका यही रहा, और जिसका ये जवाब देते रहे 10 मिनट तक, तो अच्छा गया इनका इंटरव्यू बहुत। तो इन्होंने क्या कहा, बताया कि राजस्थान में थे, फिर माँ बीमार पड़ी, घर की स्थिति है, तो बट नेचुरल है कि अगर कहीं पीजीटी है और नहीं हो रहा है तो नौकरी छोड़ के तो इंतजार करेंगे नहीं। घर जल रहा है तो गंगा जल की थोड़ी तलाश करेंगे, जो मिलेगा उससे बुझा चलेंगे। अब तो उसी तरह से अब नौकरी चाहिए, दाल दलिया चाहिए, जहाँ जो जैसे मिलता रहा चला गया। अभी ये बड़े प्राइवेट स्कूल के चेन में हैं, तो इन्होंने कहा कि उस चेन में हूँ और प्रिंसिपल हूँ। तो इस तरह से इनका इंटरव्यू मूलतः इनके उस डैप के पिकुलरिटीज़ के ऊपर ज़्यादा था। होना भी चाहिए, आप भी अगर लेते तो यही पूछते, कभी आप पीजीटी बनते हैं, कभी टीजीटी बनते हैं, मतलब सांप सीढ़ी का खेल इनके जीवन में था। तो कारण था व्यक्तिगत, माँ बीमार थी और तमाम बातें थी। एक गुरु हैं, केमिस्ट्री के हैं, इनसे पहले ये भी एक तरह से प्राइवेट स्कूल के ही हैं। तो फ़र्क इतना है कि ये किसी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर का प्राइवेट स्कूल है। तो अपना बीएससी से बीएड की एजुकेशनल जर्नी के बारे में डिटेल बताइए, इन्होंने बताया। फिर आप अपना प्रोफेशनल जर्नी बताइए स्कूल वाइज, इन्होंने सब कुछ बताया। उसके बाद इनसे एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा कि G20 के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। G20 बल्कि सब लोगों को देख लेना चाहिए, क्योंकि भारत अभी उसका दो चीज़ पे तो अच्छी तरह देखिए कि आज़ादी के 75 ईयर्स जो हम मना रहे हैं, और G20 के प्रेसिडेंसी हमें साल भर के लिए मिली है, एक ही साल का टेन्योर होता है। तो G20 में कौन क्या है इसको देख लीजिए, ये इनसे ये पूछ लिया। केमिस्ट्री के हैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि डिफाइन या एक्सप्रेस द केमिकल इफेक्ट ऑन बॉडी, बॉडी पे क्या रासायनिक प्रभाव पड़ता है, तो इन्होंने पूरा डिटेल बताया। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ मल्टीमीडिया ऑन एजुकेशन, ये अच्छा है या बुरा है, मल्टीमीडिया का जो एजुकेशन में प्रयोग हो रहा है या जो प्रभाव है वो अच्छा है या बुरा है। तो इन्होंने दोनों पक्ष को रखा, बुरा को कम रखा, जो सही बात है। लो परफॉर्मर के साथ क्या किया जाए, डिटेंशन या रेमेडीज क्या बताते हैं आप, तो इन्होंने डिटेल बताया कि डिटेंशन कोई बहुत बड़ा निराकरण नहीं है, रेमेडीज के ऊपर इन्होंने बताया लो परफॉर्मर को। और अच्छा बताया हाउ यू एडजस्ट एज ए प्रिंसिपल फॉर पुअर फैमिली चाइल्ड, गरीब परिवार के बच्चों के साथ आप प्रिंसिपल के रूप में कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे। तो बड़ा इन्होंने स्पष्ट कहा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल है, उसे गरीब और अमीर नहीं है, मॉरल इंस्टीट्यूशन का हेड है, तो सब बच्चों के साथ पितृत्व भाव ही रखेंगे, और अगर उसकी गरीबी को उसको अभिशाप नहीं बनने देंगे। बहुत अच्छा। अब एक मैडम का है, वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में अपनी टीजीसीटी से पीजीटीपी की में क्या क्या काम किया, और प्रिंसिपल जैसे डायनामिक वर्क वाले पोस्ट को आप कैसे संभालेंगे। बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया। आपके स्कूल की 3 अच्छाई और 3 कमियां बताइए। अब ये बताइए, इन्होंने बताया लेकिन क्या 3 कमियां बताएंगे, तो 3 कमियां आउटसाइड स्कूल ठोक दीजिएगा। अच्छाई तो बताइएगा कि एक तो हमारे स्कूल के सामने ना ट्रैफिक का ऐसा है लोचा कि वहाँ बहुत जाम रहता है, जाम रहने से स्कूल में धुआं बहुत उठता है और बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, चूँकि उस समस्या के आप समाधान करता नहीं है। दूसरा कि हमारा स्कूल ऐसे क्लस्टर में है जहाँ से बच्चा थोड़ी दिक्कत से आता है, क्योंकि सारे पेरेंट्स लेबरर्स हैं, उनकी मम्मी, और थोड़ा शिक्षा के वैल्यूज़ को कम समझते हैं। और तीसरी समस्या है कि हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो एक तरह से पाठ को ठीक से पढ़ के नहीं आते हैं, ठीक से बेल रेड नहीं होते हैं, थोड़ा भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं,
टोटल टेंशन हम लोगों के ऊपर होता है और यही हमें और मोटिवेट करता है। और ये मेरे स्कूल की सबसे अच्छी बात है कि स्कूल आवर्स में ही हम सारे काम को कराना चाहते हैं। ठीक है, बाहर बाउंड्री पर फेंक दीजिए, सिस्टम का फेल्योर बताइए, अपना फेल्योर नहीं। कमियों को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे भैया, मेरे हाथ में तो है नहीं, और वही सुधार करेंगे जो डे वावर जितने देर मेरे यहाँ रहते हैं मैं ठीक है। अपने स्कूल के बारे में ओवरऑल सब कुछ क्या और कुछ बताना चाहते हैं तो इनका पूरा स्कूल पे हुआ। आपने टीचिंग के अलावा क्या क्या वर्क या चार्ज संभाले, इन्होंने सारी चार्ज बता दी। समग्र शिक्षा क्या है, कब शुरू किया गया, क्या क्या होता है इसके अंदर बता दिया। PFMS कैसे वर्क करता है, फंड कहाँ से आता है, पेमेंट कैसे होता है। जेम पे खरीदारी कैसी होती है, जेम पे सामान की क्वालिटी से आप सेटिस्फाई हैं, जेम की खरीदारी से क्या लाभ आपको दिखाई दे रहा है। और इन्होंने किया है PGDSLM डिप्लोमा करने से आपको क्या लाभ मिला, कौन सी टेक्निक प्रिंसिपल से रिलेटेड यहाँ सीखने को मिली, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड समग्र शिक्षा के क्या काम हो रहा है। तो याद रखिएगा ये नए बजट की चीज़ है, ये मैं बता चुका हूँ। क्या हो रहा है कि डाइट सेंटर को बहुत अपग्रेड किया जा रहा है, जितने भी डाइट सेंटर है उसमें अपग्रेडेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसको मत भूलिएगा। टीचर एजुकेशन में 5E का क्या मतलब है, तो ये आपने ये 5E तो मैं कई बार बताया हूँ कि इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट और इवोल्यूशन। तो इस तरह से आज का इंटरव्यू बड़ा रोचक है और मुझे नहीं लगता कि जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ाया है आज के इंटरव्यू में सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों से पूछ ही लिया गया है। तो ढंग से इसी ढंग से तैयार कीजिए। और अब आप लोगों को मिडवे में इंटरव्यू है, पता चल गया होगा कि इंटरव्यू कुछ ऐसा पैनिक नहीं है, वातावरण बहुत शांत, बहुत अच्छा है और वही सवाल हैं घूम फिर के। आपको अपनी तैयारी ठीक रखनी है और कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी इन लोगों के इंटरव्यू से हमें भी बहुत मार्गदर्शन मिला, हमारे पास भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक बन गया और आने वाले दिनों में ये केवी के इंटरव्यू में बहुत काम आएगा, वाइस प्रिंसिपल में आएगा। और एक बात कहूँ कि वाइस प्रिंसिपल में जिन लोगों को एडमिशन लेना है देरी ना करें, एडमिशन लें और 1 से 2 दिन के अंदर उसके क्लासेस भी चालू हो जाएंगे, इसलिए विलम्ब न करें, अब समय नहीं है। जय हिंद।